जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतना दूर तक अटैक करेगा। ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद डीगो गार्सिया द्वीप पर, जो यूके और यूएस का कंबाइंड मिलिट्री जोन है, उस पर अटैक किया। और ये छोटा मोटा मिसाइल से नहीं किया, ये कम रेंज वाले मिसाइल से नहीं किया, ये 4000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले मिसाइल से अटैक किया। और यह दूरी ईरान से करीबन 4000 किलोमीटर के बराबर है। यूएस कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले मिसाइल है। ईरान ने साफ संकेत दिया कि अभी तो हम खाड़ी देश में जो तुम्हारा अड्डा है उस पर वार कर रहे हैं, अब यूरोप के जितना देश है, चाहे दूर दूर जितना तुम्हारा एयरबेस है, उस पर अटैक करेंगे। और साथ ही यूरोप को भी ये चेताने का काम किया कि आप मेरे और अमेरिका के लड़ाई के बीच में कभी बीच में ना आए, अगर आए तो हम आपको भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। ट्रंप ससुरा पगला गया है। उसे लगा था कि ईरान को बहुत हल्के में ले रहे हैं और ईरान को ऐसे ही मिटा देंगे, मगर हुआ कुछ उल्टा। आप यहां तक सुनो, यूएसए का F-35 के बारे में जितना वो तारीफ करता था कि ये जो F-35 उसका जो लड़ाकू विमान है, वो दुश्मन के सामने अदृश्य हो जाता है। दुश्मन के रडार में ये कभी आता ही नहीं है, ये अमर है, ये अजय है, इसे किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये जाएगा और वार कर कर आ जाएगा, इसे कोई मार ही नहीं सकता है। ये इतने हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। मगर ईरान ने इस टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी, इस पे भी अटैक किया। किसी तरीका से इसे लेकर भागना पड़ा और आफत में इसे लैंडिंग करवाना पड़ा। ससुरा अमेरिका जो है ना, इतना बेइज्जती महसूस कर रहा है खुद को कि क्या बोले। अमेरिका ने अब तो यहां तक कहना स्टार्ट कर दिया कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से हम अपनी मिलिट्री को विंड डाउन करवा रहे हैं। अर्थात उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, मुझे कुछ फायदा है ही नहीं, फिर मैं वहां अपनी मिलिट्री को क्यों रखूं। जिस देश को उससे मतलब है, वो देश वहां पर जाकर लड़े और वो करे। अमेरिका का ऐसा कहना है। कहीं ना कहीं अमेरिका घुटने के बल आ गया और अमेरिका को साफ समझ में आ रहा है कि हम ये लड़ाई बेवजह लड़े थे। इस लड़ाई में ईरान का सब कुछ जानने के बाद भी ईरान इस तरीका से खड़ा है, इस तरीका से अपनी देशभक्ति को दिखा रहा है कि हर देश को ईरान जैसे देश से सीखना चाहिए।